बट ये देख रहे हो क्वालिटी, मारुति को तो ट्रोल करते हो, जर्मन को क्यों नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज के टाइम पे अगर आपको एसयूवी में जाना है ना, और आपका बजट है भाई 13-14 लाख का, जो ये आपके सामने कार खड़ी है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अब टाइगून ले लो, कुशाक ले लो, मतलब कि जर्मन कार की बात करें, और जिसको भाई पेट्रोल में ही जाना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। पहले इनमें ना कुछ कमियाँ थी, बट ये है भाई अपडेटेड वेरियंट, अपडेटेड मॉडल 2024 का, जिसका नाम है भाई वोक्सवैगन की टाइगून। और ये है इसका बिल्कुल ही बेस वेरिएंट, इससे सस्ता मार्केट में कुछ नहीं आता है। ओवरऑल लुक की बात करें ना, मतलब कि रोड प्रेजेंस की बात करें, आई नो इस सेगमेंट में भाई इसकी रोड प्रेजेंस छोटी सी लगती है, मतलब कि वेन्यू वाले सेगमेंट में आ जाती है, सब 4 मीटर लगती है, बट ये सब 4 मीटर कार नहीं है। और अब सबसे पहले इंजन की बात करें, क्योंकि यार जहाँ पे जर्मन कार्स आ जाती हैं वहाँ पे इंजन तो भाई टॉप नॉच क्वालिटी का होता ही है। तो ऐसा कुछ है इंजन, इसमें आपको मिलते हैं 1.0 3 सिलेंडर इंजन, जो आपको प्रोवाइड करते हैं अराउंड 114 bhp विद 178 Nm ऑफ टॉर्क। अगर आप अपर वेरिएंट्स में जाएंगे ना, उसमें आपको 1.5 वाला इंजन मिल जाता है, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जिसमें आपको 150 bhp 250 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और ये भाई केवल मैनुअल में है, अपर वेरिएंट्स में आपको मिल जाता है, मतलब कि 1.0 में जाओगे 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, एंड 1.5 में आपको मिल जाता है 7 स्पीड DSG। बट मैनुअल का चलाने का जो मजा है भाई 1.0 का लाजवाब है, और 1.5 का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। बाकी ये फ्रंट लुक की बात करें ना, इधर आपको VW का लोगो मिल जाता है, क्रोम आपको इधर मिल जाएगा, बेसिक सी ग्रिल है। बट यार जो आजकल VW की कार्स आ रही है ना, वैसे आजकल नहीं मुझे बोलना चाहिए, बहुत टाइम से जो भी इनकी कार आती है, जैसे पोलो की देख लो, मतलब कि जो इनकी स्टाइलिंग है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ऐसी है कि 10 साल तक ना चलती रहे, मतलब कि ना आप इससे बोर नहीं होंगे। जैसे टाइगून की बात करें, बढ़िया कार लगती है, ऐसा नहीं लगता कि भाई कहीं से गंदी लग रही है, जैसे आजकल हुंडई की कार में लोग नुक्स निकालते हैं ना, इनकी कारों में ना ऐसी चीज़ नहीं होती। बस थोड़ा साइज वगैरह इंक्रीज कर देना है कुशाको टाइगून का, तो ये वर्टस और स्लाविया की तरह ना बिकनी शुरू हो जाएंगी। अभी थोड़ी सी इनकी सेल्स डाउन ही रहती है। बाकी तो इस हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, इसमें आपको हेलोजन सेटअप मिलता है, बट हाँ इधर आपको DRLs मिल जाती है, कोई फॉग लाइट नहीं मिलती है। 188 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर की, साइड में आ जाते हैं भाई ऐसे कुछ है इसके टायर, व्हील कैस मिलेंगे, नो अलॉय व्हील्स। बट हाँ टायर साइज की बात करें 205/60 R16, जो कि बढ़िया बात है। बेस वेरिएंट में चलो 16 इंच का तो दे रहे हैं, और 205 दे रहे हैं, 5 नट वाले टायर हैं। जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कार की स्टेबिलिटी है, बहुत ही बढ़िया है। ब्रेकिंग की बात करें, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में आपको कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी। बट यार जर्मन्स की ब्रेकिंग, ड्राइविंग डायनेमिक्स का कोई भी तोड़ है ही नहीं। एंड इसी के साथ साथ जो साइड में क्लेडिंग है ना, ये फ्रंट से स्टार्ट होके पीछे तक जा रही है। बाकी यस, कोई आपको क्रोम ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिलता है, कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी, ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाएगी, बट नो सनरूफ चोंच वाला एंटीना मिलेगा, शार्क फिन एंटीना आपको नहीं मिलता है। एंड रियर से ऐसी कुछ लुक आ जाती है। कनेक्टिंग टेल लाइट बताओ बेस वेरिएंट में भी आपको मिल रही है, मतलब कि ऐसे जो कनेक्ट नहीं होती, इधर VW का लोगो आ जाता है। टाइगून की बैजिंग, TSI की बैजिंग, नीचे आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है। 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर है, बट कोई रिवर्स कैमरा नहीं है, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। एंड इधर से ना आप इसमें डालेंगे फ्यूल, 50 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, केवल पेट्रोल, नो डीजल, नो CNG। बट एनीवे फिलहाल हम इसका खोलते हैं। टेल गेट ऐसी कुछ है, इसकी बूट स्पेस अराउंड 388 लीटर्स की ना बूट स्पेस है, कोई पार्शियल ट्रे नहीं है, 60-40 स्प्लिट भी नहीं है, बेस वेरिएंट है ना। बट हाँ बूट लाइट मिल रही है, जो कि बढ़िया बात है। इधर आपको हुक मिल जाता है, 3 किलो तक का आप इसमें वजन डाल सकते हैं। फर्स्ट एड किट मिल जाती है, नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, ये है 195/65 R15। यार जहां तक मुझे याद है पहले तो 16 नहीं आता था, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। ये पहले 16 आता था जो मुझे लगता है। देखो बाकी तो ठीक है भाई, बट ये देख रहे हो क्वालिटी, मारुति को तो ट्रोल करते हो, जर्मन को क्यों नहीं करते। क्वालिटी तो इनकी भी ऐसी ही है थोड़ी बहुत ही, मतलब जब से ये हुआ है ना वो 90 जर्मन 10% इंडियन, तो थोड़ी ऊंच नीच तो हुई है। बट एनीवे फिलहाल इसे हम पकड़ के बंद कर देते हैं, होता नहीं, हम तो ऐसे करते हैं भाई, पता नहीं क्यों दे रखे है। बट यस, अब इंटीरियर से बात करें ना, सबसे पहले रियर डोर ट्रिम की बात करते हैं। ऐसा कुछ है रियर डोर ट्रिम, रफ ट्रीटमेंट ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, बट ये अच्छी बात है, ड्यूल टोन इंटीरियर है, तो कार थोड़ी ना एरी एरी लगती है। रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, बट कोई C टाइप सॉकेट नहीं मिलता है। टॉप वेरिएंट में ना आपको C टाइप सॉकेट भी मिल जाते हैं। हम्प भाई ना के बराबर है, तो 3 बंदे आप इजीली बैठ जाएंगे। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं, सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर आपको मिल रहा है। तो हाँ स्पेस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्पेस है। कैबिन लाइट आपको LED मिल जाती है। आगे चलते हैं, अब जो इसमें फीचर्स ऐड हुए हैं ना, उनकी बात मैं करता हूँ, वो बहुत ही बढ़िया हुए हैं, और प्राइसिंग थोड़ी बहुत ही इंक्रीज ये कर देते हैं। बट भाई अगर आपको चाहिए ना टाइगून, तो अगले डिस्काउंट चल रहे हैं, एक बार VW के शोरूम में जाओ तो सही। बट हाँ फिलहाल मैं कार के अंदर आ जाता हूँ। ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम,
लॉक अनलॉक वही रफ सा ट्रीटमेंट, बट कोई पावर विंडोज में ना वो वन टच अब वन टच डाउन नहीं है क्योंकि यह बेस वेरिएंट। ओवरलेम आप एडजस्ट कर सकते हैं बट फोल्ड नहीं कर सकते। फैब्रिक ट्रीटमेंट आपको इधर मिल जाएगा, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस, सीट थोड़ी सी मैं पीछे कर लेता हूँ। हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल रहा है भाई बेस वेरिएंट में। कार को मैं स्टार्ट करता हूँ। हल्की फुल्की ना वाइब्रेशन आपको इनिशियली लगेगी ही लगेगी क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन का ना भाई नेचर यही रहता है। बाकी तो स्टीयरिंग व्हील देख लो, लगेगा ही नहीं कि आप बेस वेरिएंट में बैठे हो। ये देखो बढ़िया लगता है यार इसका इंटीरियर तो मुझे पर्सनली। इधर से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, इधर से आप अपनी MID वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है भाई, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये बता देती है। ये है स्पीडोमीटर 200 तक तो चल जाती है 1.0, 260 इज टू मच। अच्छा हाँ, ट्यूनिंग के बाद हाँ, बाकी हाँ 8 तक RPM मीटर क्योंकि ये है पेट्रोल। इधर आपको मिल जाते हैं हेडलाइट कंट्रोल, बीम आप इधर से एडजस्ट करेंगे, वाइपर कंट्रोल, इंडिकेटर, जर्मन कार है इसलिए पुट्ठा हिसाब रहता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है। वाओ यार, ये चीजें ना बढ़िया है। बाकी हाँ ये देखो हैजार्ड लाइट जल रही है ना, ये भी ब्लिंक कर रहा है, इसे बंद कर देता हूँ। ऐसी कुछ है इसकी स्क्रीन, छोटी सी स्क्रीन है बट जो अच्छी बात है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले ना इसमें आपको मिल जाता है। भले वायर्ड है बट स्टिल मिल रहा है बेस वेरिएंट में, बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे कुछ है एसी इवेंट्स पहले भी बता रखे, बड़े फुद्दू एसी इवेंट्स है टाइगून और वर्टस में जो है आते हैं। बाकी यस मैनुअल ही इसमें आपको एसी मिलता है। ट्रैक्शन ऑफ का बटन इधर मिल जाएगा, ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा। कोई USB सॉकेट वगैरह मतलब कि इसमें नहीं दे रखे हैं, टॉप वेरिएंट में दे रखे हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाता है। स्कॉर्पियन में ऐसा वाला सॉकेट क्यों नहीं देते हैं भाई, ये इतना फुद्दू चीज है ना स्कॉर्पियन में। बाकी इधर आपको स्पेस मिल जाएगी। 6 स्पीड मैनुअल है, कोई रिवर्स कैमरा भाई नहीं है तो कैसे चलेगा, बट हाँ 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे। एंड इधर आप रख सकते हैं की, ऐसी कुछ है भाई इसकी की। लॉक अनलॉक बूट इधर से ओपन होएगा, VW का लोगो, फ्लिप की है। नीचे आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। मैनुअल हैंड ब्रेक है जो कि थोड़ी अजीब सी लगती है। सेंटर आर्मरेस्ट है जो कि एडजस्टेबल है और ये ओपन भी हो जाता है। अच्छी खासी स्पेस भी है। ग्लव बॉक्स की बात करें ना, ठीक ठाक स्पेस है बट कोई कूल ग्लव बॉक्स इसमें नहीं है। अपर वेरिएंट्स में ना आपको कूल ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है। AC हल्का सा यार ऑन कर लें, ब्लोअर कम कर लेते हैं भाई, गर्मी इतनी ज्यादा है ना यार, मतलब ह्यूमिडिटी हो चुकी है। बारिश वाला मौसम है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैनुअल इसमें आपको IRVM मिलता है। ये लो जी, कैबिन लाइट इसमें आपको LED ही मिलेगी। एंड सनशेड की बात करें, इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, इधर आपको मिरर मिल जाएगा। बट अब मेन बात करते हैं भाई, कार में क्या एडिशन हुआ है, कुछ दिख रहा है आपको? ये तो चलो पहले भी आपको दिखता ही था, बट क्या आपको ये पहले दिखता था? ये देखो क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, ये है अपडेटेड वेरिएंट भाई, हो जा फोकस। ये देखो एयर बैग, मैं यही कह रहा हूँ कि ये है भाई अपडेटेड वेरिएंट जिसमें आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। Volkswagen ने भी ना अपनी कार्स में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर दिए हैं। एज स्टैंडर्ड से मतलब है कि भाई बेस वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाते हैं। हर वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। मतलब देखो हुंडई ने कहीं ना कहीं फायदा तो करा ही है भाई, मतलब जो जर्मन लवर्स हैं, कोरियंस ने फायदा कर दिया क्योंकि जर्मन्स को भी पता है भाई मार्केट बहुत ज्यादा डायनामिक है और मार्केट में बनने के लिए ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। मुझे पर्सनली लगता है ना, पहले VW ना इंडियन मार्केट को ना ज्यादा सीरियस लेती नहीं थी, अब वो सीरियस लेना स्टार्ट उन्होंने कर दिया जब से इन्होंने वही 90-10 वाला सीन निकाला है ना। बट ठीक है भाई, मोटा मोटा कार आपकी कुछ ऐसी है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आपको कार कैसी लगी कैसी नहीं। मुझे तो यार कार में देखो कोई दिक्कत नहीं लगती है। ऑन रोड हमारे इधर ना मोटा मोटा 13 लाख तक की पड़ जाएगी क्योंकि वही डिस्काउंट वगैरह भी चलते ही है। एक्स शोरूम तो इसका मेरे ख्याल से कुछ वही है 1140 1150 कुछ। सो कमेंट्स में जरूर बताना क्या आप 13 लाख में VW की टाइगून लोगे। अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो भाई इस पर चल जाओ। डीजल में तो अब आपको पता ही है सेल्टोस क्रेटा ही ऑप्शन है। बाकी तो ठीक है, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।